हेलो दोस्तों, आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 12th का इंग्लिश और चैप्टर होगा पोएम का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो आइए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो कवि है जॉन डो ने उनके जीवनी का जो समरी दिया है उसको हिंदी में समझते हैं। तो आइए उसको लिख कर समझाते हैं। उसका हर वर्ड का वर्ड मीनिंग बताएंगे, उसके बाद उसका संपूर्ण हिंदी बताएंगे। तो आइए समय ना इन्वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चैप्टर है SWEET। दिख रहा है ना? थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक सेकंड। चलो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, इसके लेखक हैं जॉन डोने। ठीक है, इनका जन्म हुआ है 1572 में और मृत्यु हुई है 1631 में। दिख रहा है? थोड़ा सा प्रॉब्लम। अब ठीक है। एनी प्रॉब्लम? तो आप लोग हेडिंग दीजिए। डायरेक्ट हिंदी भैया ना लिखिए, इंग्लिश होगा तो कौन किताब से लिखिए। इसका वो वर्ड मीनिंग में लिखवा देते हैं। ठीक है, कहता है जॉन डो ने इनका जन्म और ये है मृत्यु। द पायनियर का मतलब क्या होता है? पायनियर माने होता है मार्गदर्शक, या इसको कहते हैं देहात में क्या कहते हैं? अगुआ। क्या कहते हैं? अगुआ। ठीक है। ऑफ माने जानते हैं का की, ए माने जानते हैं एक होता है, न्यू माने होता है नया, काइंड माने होता है प्रकार। ठीक है, प्रकार या तरह, कई तरह के। ऑफ माने का की। लिरिकल माने होता है भावनात्मक। इसका हिंदी क्या होता है? भावनात्मक या गीतमय। एंड मैंने जानते हैं। और ये है स्टेरिकल मैंने होता है व्यंगपूर्ण। ठीक है ना? वर्स मैंने होता है कविता। क्या होता है? कविता। कॉल्ड मैंने आप जानते हैं पुकारना या कहते हैं। और मेटाफिजिकल, ये क्या है? मेटाफिजिकल बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मेटाफिजिकल ठीक है, हो गया। अभी क्या कहता है इसका पूरा हिंदी समझते हैं। अब इसका हिंदी समझो। जॉन डो ने, ठीक है, जॉन डो ने एक नए प्रकार, इसका मतलब क्या होता है? प्रकार, नए प्रकार। ऑफ माने का के कविता संग्रह कहेंगे। हो गया। चलिए इसका हिंदी लिख देते हैं। इसका हिंदी क्या होगा पूरा मिला जुला कर? जॉन डोने द पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड्स ऑफ
lyrical and hysterical verse called metaphysical। इसका हिंदी होगा जॉन डॉन नौ में बिंदु नहीं रहता है, जॉन डोने कहो या डॉन कहो, कुछ भी कह सकते हैं, डोने या डॉन, ठीक है। क्योंकि इसका ट्रिक बताएंगे बाद में, पहले इसका हिंदी समझते हैं। जॉन डॉन एक नए प्रकार के भावनात्मक और व्यंग्यपूर्ण कविता संग्रह के मार्गदर्शक थे। क्या थे? मार्गदर्शक थे। जॉन डॉन एक नए प्रकार के भावनात्मक और व्यंग्यपूर्ण मैंने क्या बोलते हैं, डायलॉगबाजी नहीं होता है, किसी को ताना मारना, कविता संग्रह के मार्गदर्शक थे। कॉल्ड मेटाफिजिकल, जिसे मेटाफिजिकल कहा जाता है, ठीक है। मेटाफिजिकल किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, मेटाफिजिकल किसे कहा जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एक दिखाएं क्या, क्वेश्चन कैसे पूछा है, 2021 की परीक्षा में पूछा है। Who was the poet Dad's metaphysical, ठीक है। मैंने वह कौन कवि है जिसे मेटाफिजिकल कहा जाता है? ऑप्शन दिया होगा जॉन किट्स, बी में ब्रुक्स, ठीक है, सी में कमला दास, डी में जॉन डॉन, ठीक है। तो यह प्रश्न पूछा हुआ है, पूछता है हु वाज द पोएट डेड एज मेटाफिजिकल, फिजिकल, कौन है मेटाफिजिकल? तो जॉन डॉन एक नए प्रकार के भावनात्मक और व्यंग्यपूर्ण कविता संग्रह के मार्गदर्शक थे, जिसे मेटाफिजिकल कहा जाता है। किसे कहा जाता है मेटाफिजिकल? जॉन डॉन को। इसलिए आपका सही आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। चलिए इसे मिटा देते हैं, आप गाइड से देख लेंगे इसको हिंदी को लिख सकते हैं। आगे प्रश्न कहता है, आगे देखिए, कहता है वाज बॉर्न इन लंदन, जन्म कहाँ लिए थे? लंदन में। इनटू ए प्रोस्परस रोमन फैमिली ऑफ ट्रेडर्स। इसका हिंदी क्या होता है? तो सबसे पहले एक छोटे छोटे शब्द को समझते हैं। इसका मतलब होता है जन्म। हाँ, क्या हुआ है? ये कहाँ जन्म के बाद कैथोलिक है? अच्छा, रोमन कैथोलिक फैमिली, यहाँ पर रोमन कैथोलिक
CATHOLIC, कैथोलिक फैमिली, दिख रहा है फैमिली, फैमिली ऑफ ट्रेडर्स, ठीक है। इसका हिंदी समझो। लंदन तो आप जानते हैं क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, यानी इंग्लैंड को कहते हैं। और इसका मतलब होता है प्रोस्पर्स, का मतलब होता है समृद्ध, सुखी, संपन्न, समृद्ध, समृद्ध कहो या सुखी, संपन्न, सुखी संपन्न। रोमन नामे है, रोमन। कैथोलिक है, कैथोलिक, कैथोलिक। फैमिली मैंने होता है परिवार, फैमिली मैंने होता है परिवार। ऑफ मैंने का की, और ट्रेडर मैंने होता है व्यापारी, ट्रेडर्स मैंने व्यापारियों। व्यापारियों, व्यापारियों, ठीक है। अब इसको कैसे बोलेंगे देख सकते हैं, क्योंकि इसको ट्रांसलेट करते हैं जब भी इंग्लिश में तो पीछे से लेते हैं। व्यापारियों, इसका हिंदी लिखेंगे व्यापारियों, व्यापारियों के, ऑफ मैंने कहा कि के एक, एक यहाँ पर है, इसका मतलब क्या होता है, एक। व्यापारियों के एक समृद्ध, क्या, समृद्ध, समृद्ध रोमन कैथोलिक, यहाँ से चलेंगे रोमन, रोमन कैथोलिक, रोमन कैथोलिक। अब फैमिली मैंने होता है परिवार, परिवार, परिवार में, परिवार में लंदन, लंदन में, लंदन में जन्म लिए थे। कहाँ लिए थे जन्म, लंदन में जन्म लिए थे, ठीक है। दिख रहा है क्या कर रहा है, वाज, एक बार देख लो थोड़ा सा इसको पहले। वाज बोर्न इन लंदन, मैंने जन्म लिए थे कहाँ, लंदन में। इनटू ए प्रोस्पर्स रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स। इसका हिंदी समझो, इसका हिंदी होता है समृद्ध या सुखी संपन्न। रोमन तो नामे है, कैथोलिक एक धर्म है, ठीक है। फैमिली ऑफ ट्रेडर्स, ट्रेडर्स के मतलब होता है व्यापारियों, यानी व्यापारियों के एक समृद्ध या सुखी संपन्न रोमन कैथोलिक परिवार में लंदन में, ठीक है, जन्म लिए थे। हो जाएगा। हमें वर्ड में नहीं जानकारी हो तो आप आराम से हिंदी बना सकते हैं अपने से, वर्ड में नहीं चाहिए। तो अगले क्लास से आप इंग्लिश लिख लेंगे, ठीक है। हम जब कहेंगे ना तो उसी पर फटफट वर्ड में नहीं, जब कहेंगे ना पॉइंटर पर लिख लो, तो ऐसे तुम तीर बना के इस पर लिख देना, दो लाइन गैप दे के आना है, ठीक है। समय इसमें बहुत ज़्यादा लग रहा है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा लाइन देखते हैं। कहता है एट ए टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज SASTAUNCHY संचली ना, संकली जो भी, एंटी कैथोलिक, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले एट से लेके यहाँ तक, इसका मतलब होता है
हिंदी यहाँ से यहाँ होता है उस समय, उस समय। व्हेन माने जब, उस समय जब। इंग्लैंड, इसका हिंदी होता है कट्टर। क्या होता है? कट्टर, कट्टर। और इसका एंटी कैथोलिक माने होता है कैथोलिक विरोधी। क्या होता है? हिंदी इसका मतलब होता है विरोधी, विरोधी कैथोलिक। ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे? अब इसका सही हिंदी होगा उस समय, उस समय, उस समय जब इंग्लैंड, उस समय जब इंग्लैंड कट्टर कैथोलिक, कट्टर कैथोलिक विरोधी था। उस समय की बात है। उनका जन्म कब हुआ? तो उस समय की बात है जब इंग्लैंड में क्या था? कट्टर कैथोलिक विरोधी था, माने विरोध हो रहा था, इस धर्म का क्या हो रहा था? विरोध। उस समय इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। अगला कहता है जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। चलो लिख देते हैं, उसके बाद दिखाए क्या कह रहा है। डॉन या डोने वाज फोर्सेड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। रिलीजन, ठीक है। रिलीजन कहिए या रिलीजन कहिए, बात एक ही है। रिलीजन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसका उच्चारण? रिलीजन। रिलीजन माने क्या होता है बाबू? रिलीजन का मतलब होता है धर्म। क्या होता है? तुम किस रिलीजन से बिलोंग्स करते हो, ठीक है। रिलीजन माने होता है धर्म, हिज माने अपना, अपने, ठीक है। ऑफ माने तो जानते हैं, का, के, की, ठीक है। उसके बाद आपका है बिकॉज। क्या है? बिकॉज। बिकॉज माने होता है कारण, ठीक है, या चूंकि, जो लिखिए चूंकि, कारण या चूंकि। डिग्री कुछ नहीं, डिग्री ये होता है जैसे मैट्रिक का डिग्री, इंटर का डिग्री, डिग्री। ए माने होता है एक, वाज माने जानते हैं ना, वाज का मतलब था, थे, थी। फोर्सेड माने होता है, फोर्स माने होता है मजबूर, फोर्स कर रहा है छेना खाने के लिए। जा, फोर्स माने क्या होता है? मजबूर। क्या होता है? मजबूर। लिव माने होता है छोड़ना। क्या होता है? छोड़ना। अब इसका हिंदी हो जाएगा डोने या डॉन लिख सकते हो, डॉन को या डोने को, ठीक है। डोने को अपने, अपने, अपने धर्म के कारण, अपने धर्म के कारण, कहाँ से जा रहा है? बन जा, पीछे से उतर जा। अपने धर्म के कारण, ठीक है, बिना, बिना डिग्री के, बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय
छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा क्या होना पड़ा? मजबूर होना पड़ा। क्यों होना पड़ा? क्योंकि उनका जन्म जहाँ हुआ था ना, तो धर्म के लेकर ऐसे धर्म में हुआ था, उसी के बारे में कहता है। जॉन डोने या डॉन वाज फोर्सेड टू लीव, ठीक है, लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट माने होता है के बिना या बिना, ठीक है, ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, ठीक है। डोने अपने यहाँ पर है, डोने अपने धर्म के कारण बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने पर मजबूर हो गए या छोड़ना पड़ा। बातें क्या है? तो हमें थोड़ा सा हिंदी पढ़ने के लिए हमें वर्ड में नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो स्टेंजा अगला देखते हैं। ही स्टडीज लॉ, उन्होंने या वे अध्ययन किए कानून का। एंड रीड थियोलॉजी, थियोलॉजी मैंने होता है धर्मशास्त्र, धर्म के बारे में, धर्मशास्त्र। रीड मैंने पढ़ना, ठीक है ना, पढ़ना। लॉ मैंने होता है कानून। स्टडी मैंने होता है अध्ययन करना, ठीक है। और जीवनी लिखा था यहाँ, तो वह ना होके उन्होंने या वे। अब हिंदी इसका देखते हैं। उन्होंने कानून यानी किताब है, क्या है? किताब पढ़ा होगा। कानून का अध्ययन किया और इसका मतलब होता है और धर्मशास्त्र पढ़ा। धर्मशास्त्र क्या किया? पढ़ा। हो गया। अगला स्टेंजा देखते हैं। कहता है he also participated in two naval expedition and became secretary to a पावरफुल ही कहो नोवेल। चलो ठीक है। अब आइए इसका हिंदी देखते हैं। ही ऑल्सो मैंने होता है भी। ऑल्सो के मतलब बहुत जल्दी आपको एक ट्रिक दिखाएंगे। ऑल्सो के प्रयोग कब किया जाला और डबल टू के प्रयोग कहाँ करते हैं, दोनों का मतलब होता है भी। अरे फिल्म वाला बड़ा गलती सत्ती पढ़ाता है, ठीक है, तो ऑपरेशन करके दिखाते हैं वीडियो। जवाब देता है नो, छोड़ो बाद में बताएंगे, ये अपने बड़ा वीडियो हो गया। ऑल्सो मैंने होता है बाबू भी। पार्टिसिपेट मैंने होता है भाग लेना, हिस्सा लेना। क्या लेना? भाग लेना। पार्टिसिपेट करना, भाग लेना या हिस्सा लेना, ठीक है बच्चा लोग। इन मैंने में, टू मैंने दो होता है, इसका मतलब होता है नौसैनिक।
नौ सैनिक, समझता है लोग, नौसेना। एक्सपेडिशन मैंने होता है अभियान, अभियान। बीकेम मैंने होता है बन गए, बन गए, ठीक है। सेक्रेटरी मैंने होता है, इसको उच्चारण कैसे करेंगे, सेक्रेटरी का सेक्रेटरी, सेक्रेटरी भी कह सकते हो, या सेक्रेटरी मैंने होता है सचिव। मेरा सेक्रेटरी बनेगी, ठीक है, यानी मेरा सचिव बनोगे या बनेगी, जो भी हो। पावरफुल, पावरफुल मैंने होता है, अब बड़ा पावरफुल बड़ा हो, शक्तिशाली, शक्तिशाली, ठीक है। और इसका मतलब होता है महान, नोबेल। नोबेल कई प्रकार के होते हैं, देखेंगे VL होता है, BLE है। महान होता है, महान, क्या होता है, महान। अब इसका हिंदी देखो, इसका हिंदी हो जाएगा उन्होंने, उन्होंने दो सैनिक, लिखा है नोट 2, नौसैनिक अभियान, अभियानों में भी भाग लिया, क्या लिया, भाग लिया। 2 बार उन्होंने 2 नौसैनिक अभियानों में भाग लिया। और एंड मैंने होता है और एक शक्तिशाली महान के मतलब रईस होता है, क्या होता है, महान को हो या रईस को, रईस के सचिव यानी सेक्रेटरी बने। कई बार भाग लिए थे बच्चा लोग, 2 बार। मैंने फोर्स बनने के लिए, सेक्रेटरी बनने के लिए उन्होंने 2 बार हिस्सा लिया था, भाग लिया था, ठीक है। और एक बार क्या हुआ, वे एक महान रईस के सचिव बन गए, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये पहला वीडियो है।